साथियों, अंग्रेजों ने मराठा मंडल और पेशवा दरबार को किस तरीके से तोड़कर उनके राज को हड़प लिया था, इसकी विस्तृत जानकारी आपको इन आने वाली वीडियोस में मिलने वाली है। साथियों, ऊपर से देखने में सालबाई की संधि मराठों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच मित्रता की हो गई थी। फिर भी कंपनी को उस समय भारत में हैदर अली और टीपू से उतरकर अपने दूसरे प्रतिस्पर्धी मराठे ही नजर आते थे। टीपू के बाद दूसरी भारतीय शक्ति जिसका नाश करने की अंग्रेज़ों को सबसे अधिक चिंता थी, मराठा मंडल और विशेषकर पूना दरबार की शक्ति थी। टीपू और अंग्रेज़ों के पहले युद्ध के समय ही इंग्लिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर भारतीय स्थिति पर बहस करते हुए पार्लियामेंट के कई मेंबरों ने यह विचार प्रकट किया था कि हिंदुस्तान के अंदर इंग्लिस्तान के हितों को सबसे भारी खतरा मराठों से है। चुनांचे मैकफर्सन के समय से लेकर वेलेस्ली के समय तक हर गवर्नर जनरल के समय में मराठों के बल को तोड़ने के लिए साजिशें बराबर जारी रही थी। इस संबंध में यह बता देना आवश्यक है कि इतिहास में एक भी उदाहरण ऐसा नहीं मिलता जिसमें मराठों ने अंग्रेज़ों के साथ विश्वासघात किया हो, किंतु इसके विपरीत मराठों के साथ अंग्रेज़ों के व्यवहार को बयान करते हुए एक अंग्रेज़ विद्वान ने लिखा है कि अब हम मराठा राज का जिक्र करते हैं जिसका अंग्रेज़ों के साथ शुरू ज़माने से गहरा संबंध है। उस ज़माने की हालत को हम चाहे कितनी भी सफाई के साथ क्यों न बयान करें, उसमें ऐसी अनेक बातें हैं जिन पर अंग्रेज़ों को शर्म आनी चाहिए। इसी तरह वॉरेन हेस्टिंग्स ने पार्लियामेंट के सामने अपने जुर्मों की जवाबदेही करते हुए और नाना फडणवीस, हैदर अली और निज़ाम के उस मेल की ओर इशारा करते हुए, जिसे मैं एक पिछली वीडियो में बयान कर चुका हूँ, बड़े अभिमान के साथ कहा था कि महान भारतीय संघ के एक सदस्य निज़ाम को मैंने ठीक मौके पर उसका कुछ इलाका वापस करके संघ से फोड़ दिया था। दूसरा, मुदाजी भोंसले के साथ मैंने गुप्त पत्र व्यवहार जारी रखा और उसे अपना मित्र बना लिया। तीसरा, माधोजी सिंधिया को दूसरे कामों में लगाकर और पत्र व्यवहार करके मैंने भुलाए रखा और सुलह के लिए बतौर अपने हथियार के उसका उपयोग किया। मराठों की सत्ता का नाश करने में सबसे अधिक हिस्सा मार्क्विस वेलेस्ली और उसके भाई कर्नल आर्थर वेलेस्ली ने लिया था, जो बाद में ड्यूक ऑफ वेलिंगटन के नाम से मशहूर हुआ था। इन दोनों भाइयों के सरकारी और प्राइवेट पत्रों में मराठों के नाश के अनेक गुप्त प्रयत्नों का हाल भरा पड़ा है। मार्क्विस वेलेस्ली के भारत आने के समय राघोबा का पुत्र बाजीराव पेशवा की गद्दी पर था। नाना फडणवीस कैद में था। कर्नल पामर पूना के दरबार में रेजिडेंट था और माधोजी सिंधिया की जगह उसका पौत्र दौलत राव सिंधिया ग्वालियर की गद्दी पर था। साथियों, अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि होलकर कुल में किस तरीके से अंग्रेज़ों ने झगड़े करवाए थे। आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।